नमस्कार बच्चों। सिंगेज अलजेब्रा सेट थ्योरी एंड रियल नंबर सिस्टम चैप्टर 1 का एक्सरसाइज कंसेप्ट हम का सलूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके पहले कंसेप्ट ऑफ सेट हम बता चुके हैं। कंसेप्ट एप्लीकेशन जो सिंगेज की उन्हें भी कुछ अपलोड कर चुके हैं, कुछ कर रहे हैं, उन्हें देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। 1 2 3 4 के वीडियो पढ़े हुए हैं पहले से। क्वेश्चन कह रहा है कि ए सबसेट एक्स है और बी सबसेट ए क्या सॉरी गलत लिख गए। बी सबसेट एक्स है, ए एंड बी आर सबसेट ऑफ एक्स। ए सबसेट एक्स है और बी सबसेट बी एक्स है, लेकिन ए बी का सबसेट नहीं है, ऐसा दिया गया है। तो चार बातें हैं, इनमें से कौन सी बात सही होगी पहले इसको समझ लीजिएगा। अब चूंकि यहाँ पर कुछ मैथमेटिकल ए 1 2 3 4 तो दिया नहीं गया है, तो हम ऐसा करते हैं कि वेन डायग्राम सबसे आसान कॉन्सेप्ट होता है, उसको ड्रा कर लेते हैं। ये आपका यूनिवर्सल सेट है। ए सबसेट एक्स मतलब ए पूरा का पूरा एक्स के अंदर है, बी पूरा का पूरा एक्स के अंदर है, लेकिन ए बी का सबसेट नहीं है। मतलब ए पूरा पूरा बी के अंदर नहीं, लेकिन ए के कुछ एलिमेंट कॉमन हो भी सकते हैं, तो इसलिए ऐसा दिया नहीं गया है। तो हम एक बड़ा सा सेट एक्स बनाएंगे, ठीक है, उसमें से एक ए बनाएंगे और थोड़ा सा ये बी बनाएंगे। ठीक, समझ ये बात तो समझ में आ गई होगी। ठीक, फिर इसको देख करके हम समझेंगे कि ये जो बातें कह रहे हैं इनमें कौन सी बात ज्यादा फिट बैठ रही है। जैसे कहा गया ए इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। अब देखिए, इसका मतलब अगर बी का हम कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो बी को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट ले लें, तो क्या उसमें पूरा का पूरा ए अंदर आ रहा? जी नहीं। अगर ए के बाहर आप जाओगे, बी के बाहर, तो ये वाला पार्ट ए का नहीं आएगा ना भाई, बी को छोड़ना पड़ेगा ना। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी को छोड़ना पड़ेगा, और बी को अगर छोड़ोगे तो भैया ए का इतना पार्ट भी तो छूट जाएगा, और वो पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के अंदर तो होगा नहीं। इसका मतलब ये पार्ट तो सही है नहीं। चलिए, बी इज द सबसेट ऑफ ए ऐसा दिया नहीं गया है, इसलिए हम इसको कह नहीं सकते। हम कैसे कहते हैं कि बी ए का सबसेट है? भाई बी पूरा का पूरा एक्स के अंदर है, बी पूरा का पूरा एक्स के अंदर है, ए पूरा का पूरा एक्स के अंदर है, ए बी का सबसेट नहीं है, लेकिन बी पूरा का पूरा ए के अंदर है, ऐसा नहीं दिया गया, इसलिए इसको हम बोल नहीं सकते कुछ। ठीक है, ए एंड बी आर डिसजॉइंट ऐसा भी नहीं दिया गया है। हो सकता है कुछ पार्ट कॉमन हो, तो ऐसा भी हम नहीं कह सकते, ये भी हम नहीं कह सकते। अब देखो, ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, सावधान, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी मतलब बी को छोड़ के सभी एलिमेंट, ये है बी का कॉम्प्लीमेंट। बी को छोड़ के, ए से हमसे मतलब नहीं है, ठीक है। और अब बताइए, बी के कॉम्प्लीमेंट में कुछ ए के एलिमेंट ये आ रहे नहीं आ रहे? आ रहे हैं ना। तो बी के कॉम्प्लीमेंट और ए के कुछ एलिमेंट कॉमन है कि नहीं है? है। तो वही आपसे कह रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी और ए डिसजॉइंट सेट नहीं है। नहीं है डिसजॉइंट। डिसजॉइंट क्या होता है? जब कॉमन कुछ भी ना हो। तो यहां तो कुछ पार्ट ये कॉमन दिख रहा है ना आपको, इसका मतलब दिस पार्ट इज करेक्ट। भाई इन दोनों पार्ट के लिए हमारे हमारे पास कोई जानकारी नहीं है ना, अपने आप हम बोल नहीं सकते, क्योंकि ये केस भी तो हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका पार्ट ये करेक्ट तो होगा ही होगा। ठीक है, ये इसके अंदर हो तब भी होगा, इसके बाहर हो तब भी होगा, ये होगा ही होगा। ठीक है, तो दिस इज द 5th क्वेश्चन। ये एक सेट दिया है ए एन सच दैट ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो भी नंबर आएगा वो ये ए है और ये एक्स नेचुरल नंबर है। तो कहते हैं 4n निकालो। तो 4n कैसे निकलेगा? n की जगह x हो जाएगा, n को 1 रखोगे तो 4 आएगा, 2 रखोगे 8 आएगा, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 संग 24, 4 से 28, 4 32, यही तो आएगा ना। और 6 n निकालो, तो 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 चतुर 12, 6 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 चाक 36, 6 से 42, ये होगा। और कह रहे दोनों का इंटरसेक्शन निकालो। तो देखिए, एक तो 12 दोनों में आ रहा है, फिर 24 दोनों में आ रहा है, फिर 36 भी आएगा, 36 भी आएगा, तो 12 भी आ रहा है, 24 भी आ रहा है, 36 भी आ रहा है। क्या दिख रहा है आपको? ये 12 के मल्टीपल आएंगे। वैसे भी अगर 4n और 6n, 4 और 6 में कॉमन निकालोगे, मतलब ऐसा नंबर जो 4 का मल्टीपल भी हो और 6 का मल्टीपल भी हो, तो 12 का मल्टीपल होना चाहिए। वो जो 4 से भी कटे वो 6 से भी कटे, तो 12 से कटना चाहिए। इसका मतलब ये आपका 12n आएगा। सही कह रहा हूँ मैं? तो आप ये ना भी निकालें तो 4 और 6 का एलसीएम निकाल लीजिएगा, 12 आएगा, तो 12n आएगा। इसका जो पार्ट सही है वो थर्ड पार्ट सही है। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट सही है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर
6 समझ में आ गई होगी बात।